हरियाणा प्रदेश जिसे हमेशा से खिलाड़ियों की खदान बोला जाता है, लेकिन अब वही हरियाणा प्रदेश खिलाड़ियों की खदान ना होकर घुसपैठियों की खदान बन चुका है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। पाकिस्तानी घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए और यहां तक कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है, जहां से बड़े बड़े आतंकवादी निकलते हैं, उनको खुफिया जानकारी साझा करने वाले पाकिस्तानी जासूस भी हरियाणा प्रदेश में ही एक के बाद एक गिरफ्तार किए जा रहे हैं। जिस हिसाब से कहा जा सकता है कि हरियाणा प्रदेश, जिसको लेकर यह बात कही जाती थी कि दूध दही का खाना, ऐसा मेरा हरियाणा, और उसी हरियाणा में खिलाड़ियों की ऐसी पौध तैयार होती रही है सालों साल से, जो चाहे गांव स्तर पर, चाहे जिला स्तर पर, चाहे राज्य स्तर पर, चाहे राष्ट्र स्तर पर या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही कोई खेल प्रतियोगिता क्यों ना हो, वहां पर भी मेडलों की झड़ी लगा देते हैं। अब वही हरियाणा प्रदेश इन घुसपैठियों का अड्डा बन चुका है। वही हरियाणा प्रदेश अब पाकिस्तानी, बांग्लादेशी घुसपैठियों और जासूसों का ठिकाना बन चुका है, जिसको लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश में खलबली मची है। तो वहीं दूसरी तरफ चाहे हरियाणा पुलिस हो, चाहे खुफिया विभाग हो, सभी हरियाणा में एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि बीते दिन हरियाणा प्रदेश में 2 से 3 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया था, और उससे पहले भी एक एक करके कई पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर 7 पाकिस्तानी जासूस हरियाणा प्रदेश से गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन बीते दिन एक बार फिर हरियाणा पुलिस ने इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई की, जिसके बाद हरियाणा प्रदेश में खलबली मच गई, तहलका मच गया, क्योंकि हरियाणा पुलिस के द्वारा हरियाणा के 3 जिले नूह, झज्जर और हांसी, जो हिसार में आता है, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। बड़े स्तर पर अभियान चलाकर उनको गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि कुल मिलाकर तीनों ठिकानों से जितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी संख्या 250 के करीब है। वो लगभग 250 बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, घुसपैठी हैं, जो बिना वैध कागजात के, बिना परमिशन के भारत में घुसे हुए थे, यहाँ पर रह रहे थे, अपराध को बढ़ावा दे रहे थे। और जितनी भी हरियाणा प्रदेश और आसपास के जो इलाके लगते हैं, जो बॉर्डर के क्षेत्र है, वहां पर घटनाएं होती हैं, 99% घटनाओं में इन्हीं लोगों का हाथ पाया जाता है। तो ऐसे में हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें करीब 250 बांग्लादेशी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और अब उनको सीमा पार भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि नूह में पुलिस ने 2 दौर की छापेमारी करके 125 बांग्लादेशियों को पकड़ा, जो बिना वैध दस्तावेजों के ईंट भट्टों पर मजदूरी कर रहे थे। झज्जर जिले के बदानी गांव में भी एक निजी ईंट भट्टे से 47 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। और आपको बता दें एक और खास जानकारी, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, इसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या कम मिलेगी, बल्कि बच्चों की संख्या ज्यादा मिलेगी। जिस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है, एक तरीके से टाइम बॉम्ब भारत में, हरियाणा प्रदेश में फिट करने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो आने वाले समय में इस तरीके से फटेगा कि ना तो यहाँ के आम नागरिकों ने सोचा होगा, ना यहाँ के पुलिस प्रशासन ने सोचा होगा, और ना ही सरकार उस चीज को समझ पाएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस और खुफिया विभाग इस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में हाई अलर्ट है। पुलिस महकमा और खुफिया विभाग मिलकर एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर ढूंढ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, और सीमा पार भेजने की तैयारी चल रही है। वो आपको बता दें कि हांसी पुलिस ने भी हांसी तोसाम रोड स्थित ईंट भट्टे से 26 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है, जबकि 12 मई को भी हांसी पुलिस के द्वारा इसी तरीके की एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें इसी जगह से एक प्राइवेट ईंट भट्टे से 39 बांग्लादेशियों को
जो अवैध रूप से घुसे हुए थे और यहां पर रह रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। यानी कि मजदूरी एक बहाना है अपने आप को बचाए रखने का, लेकिन उनका जो मकसद है, उनका जो प्लान है, जो आने वाले कुछ सालों के बाद मालूम चलेगा, जब कोई घटना, जब कोई बड़ी दुर्घटना हरियाणा प्रदेश में घट जाएगी कि ये लोग एक मकसद के साथ ही यहां घुसे हुए थे। इनको मजदूरी से कोई मतलब नहीं था, बल्कि इनको भारत की एकता और अखंडता को खंडित करना था, तोड़ना था, हरियाणा प्रदेश को एक बड़े हादसे का शिकार बनाना था। लेकिन सरकार फिलहाल ऐसा किसी भी घटना को अंजाम देने से इन लोगों को रोकने पर अड़ी हुई है, तुली हुई है। यानी कि पुलिस प्रशासन और खुफिया विभाग इन लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत, बड़ी मुश्किल बना हुआ है। आपको बता दें कि 3 जिलों में पकड़े गए सभी लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर लंबे समय से काम कर रहे थे और विभिन्न ईंट भट्टों पर मजदूरी कर रहे थे। पुलिस ने फिलहाल सभी को पुलिस लाइन में रखा है, क्योंकि सभी के खिलाफ विदेशी अधिनियम और उनकी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि चाहे नूह की बात हो, चाहे झज्जर की बात हो, चाहे हांसी हिसार की बात हो, यहाँ पर जो ये घुसपैठिए घुसे हुए हैं, जिनका मकसद कुछ और है, जो आज के दिन कोई भी समझ नहीं पा रहा है, वो सभी अवैध तरीके से सीमा पार करके बिना दस्तावेजों के भारत में दाखिल हुए थे। और इसीलिए पुलिस को इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही है कि ये लोग किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं और इनके बारे में सरकार के पास, सरकार का जो सरकारी डाटा होता है, उसमें कोई जानकारी नहीं है। तो अगर घटना अगर घट भी जाती है तो किसको गुनहगार साबित किया जाएगा, किसके ऊपर दोष लगाए जाएंगे और किसको कार्रवाई के लिए पकड़ा जाएगा, ये एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और उसी समस्या से अभी पुलिस महकमा, सरकार, खुफिया एजेंसियां निपटने पर लगी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि जो लोग यहां घुसे हुए हैं वो ना केवल नूह के अंदर हैं, ना केवल झज्जर में है, ना केवल हांसी हिसार में है, बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में और भारत से सटे हुए और हरियाणा से सटे हुए अन्य राज्यों में भी इनका नेटवर्क फैला हुआ है, इनका जाल बिछा हुआ है। और एक और खास बात इनके बारे में आपको बता दें कि ये लोग चाहे भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी हिस्से में काम क्यों ना कर रहे हो, किसी भी हालात में क्यों ना रह रहे हो, लेकिन पूरे भारत में जितने भी बांग्लादेशी लोग ये जो घुसपैठिए अवैध रूप से घुसे हुए हैं, सभी का आपस में संपर्क जरूर है। चाहे वो संपर्क किसी भी तरीके से हो, चाहे किसी भी तरीके से एक दूसरे को जानते हो, लेकिन इनका आपसी जो संबंध है वो बड़ा गहरा है, बड़ा नजदीकी है। ये सभी को जानते हैं, आपस में जो है एक दूसरे से जान पहचान है, मुख्तलिफ है। और इसी वजह से ये अब हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरे भारत के लिए बड़ा खतरा माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये लोग ना केवल यहां रह रहे हैं, बल्कि जबरन प्राइवेट ईंट भट्टों पर भी पहुंच जाते हैं कि इनको मजदूरी के लिए रख लिया जाए। हालांकि जब ईंट भट्टे वाले इनको रखने से भी मना कर देते हैं, तो ये अपने लिए काम करने के लिए, तो साथ ही झुग्गी झोपड़ी बनाने के लिए ईंट भट्टे वालों को अपनी तरफ से भी पैसे ऑफर करते हैं कि आप हमसे ये 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ले लीजिए, हमें यहाँ काम पे रख लीजिए, हमें सैलरी नहीं चाहिए, तनख्वाह नहीं चाहिए, और हमारे लिए यहाँ पर रहने का बंदोबस्त कर दीजिए, 2 झोपड़ी डाल दीजिए, 2 झुग्गी बना दीजिए। ऐसा माहौल है। और इसी माहौल को देखते हुए अब हरियाणा प्रदेश हाई अलर्ट पर है और अब जो है पुलिस और खुफिया विभाग दनादन कार्रवाई में जुटे हुए हैं। आगे आगे घुसपैठिए दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे पुलिस और खुफिया विभाग भाग रहा है और धरपकड़ लगातार जारी है। अब इन लोगों को लेकर सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि ये लोग कब भारत में घुसे, कैसे भारत में आए, बिना दस्तावेजों के, बिना वैधता के अवैध रूप से कैसे इनका भारत में घुसना संभव हो पाया, कब ये आए थे, इनको कितना समय भारत में हो गया, इससे पहले कहां कहां इन्होंने काम किया है, कितने लोग इनके संपर्क में हैं जो अवैध रूप से भारत में घुसे हुए हैं। इन सवालों का जवाब जानना पुलिस प्रशासन के लिए, खुफिया विभाग के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन पुलिस विभाग अपनी जांच पड़ताल में लगा हुआ है, लेकिन अब तक यह मालूम नहीं चल पाया कि बिना वैधता के ये अवैध घुसपैठिए भारत में आखिर
घुसे कैसे हैं, इनको भारत में घुसाने वाला कौन है, किस जरिए से ये भारत में आए हैं, किस जरिए से इन्होंने सीमा पार की है और कैसे जो है सीमा पार करके इतने सालों से ये यहां पर रह रहे थे और पकड़ में नहीं आए। एक ईंट भट्ठा के मालिक के अनुसार जो जानकारी उन्होंने दी उससे पता चला कि ये लोग कई जगह पर अपनी पहचान बदलकर भी रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, का अपना गुजारा कर रहे हैं। एक जगह पर तो इन्होंने अपने आप को बंगाली बताकर वहां पर काम पा लिया और काफी समय से वहां पर काम भी कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो उस समय सभी लोगों की और विशेष तौर पर भट्ठा मालिक की आंखें खुली की खुली रह गई कि ये बंगाली नहीं बल्कि बांग्लादेशी थे, ये बंगाली नहीं बल्कि रोहिंग्या थे, ये बंगाली नहीं बल्कि घुसपैठिए थे, ये बंगाली नहीं बल्कि अवैध रूप से सीमा पार करके बॉर्डर लांघ कर और यहां पर सरकार की नजरों से छुपते छुपाते आए हुए हैं, बसे हुए हैं। उसके बाद इन लोगों पर कार्रवाई की गई है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में एक साथ पुलिस के द्वारा 250 के करीब बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को पकड़ना कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ा आंकड़ा है। और इसी तरीके की कार्रवाई हर दिन हरियाणा प्रदेश के किसी न किसी जिले में, किसी न किसी हिस्से में देखने को मिलती है, जहां से 10, 20, 30, 50, 70, 100 से भी ज्यादा बांग्लादेशियों को एक साथ पकड़ा जाता है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश में कितनी बड़ी तादाद में ये घुसपैठिए घुसे हुए हैं, जिनका मकसद देश को तोड़ना है, जिनका मकसद यहाँ की जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है उनको चकनाचूर करना है। अब कई लोग सवाल उठाते हैं कि भारत ने युद्ध क्यों नहीं लड़ा, मौका था पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेने का, पीओके से पाकिस्तान को खदेड़ने का, पीओके को भारत में शामिल करने का, लेकिन सरकार को मालूम था कि भारत में बड़ी तादाद में ये जो विदेशी घुसपैठिए हैं वो घुसे हुए हैं, जिनका मकसद देश को अंदर ही अंदर खोखला करना है, जिनका मकसद देश की जड़ें खोदना है, जिनका मकसद देश को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट जाना है। तो ऐसे में सरकार को अंदाजा था कि पहले इन लोगों से निपटा जाए, उसके बाद ही बाहरी दुश्मनों से, जो दुश्मन सामने खड़े हैं उनसे निपटा जा सकता है। अगर हम पहले बाहर वाले दुश्मन पर हमला करेंगे तो ये लोग अंदर से हमें खोखला कर देंगे और दोनों तरफ से दोहरी मार भारत को पड़ेगी, देश को पड़ेगी। तो ऐसे में अब इन लोगों पर जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है, अभियान जोर शोर से चल रहा है और हम भी हरियाणा न्यूज 24 की तरफ से आम लोगों को अपील करते हैं कि आपको कहीं पर भी, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो वैध रूप से आए हुए हो या फिर अवैध रूप से आए हुए हो, उन लोगों की सूचना पुलिस तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनकी वेरिफिकेशन हो सके और ये मालूम चल सके कि ये लोग, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ का अन्न खा रहे हैं और यहीं से गद्दारी कर रहे हैं, वो वास्तव में ही वैध तरीके से भारत में आए हुए हैं या फिर अवैध तरीके से घुसपैठियों की तरफ भारत में घुसकर और भारत को तोड़ने की साजिश अंदर बैठकर ही रच रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों की जरूर जो है शिकायत पुलिस तक आम लोगों का फर्ज बनता है कि पहुंचानी चाहिए, ऐसी जानकारी पुलिस विभाग को देनी चाहिए ताकि पुलिस महकमा अपने स्तर पर जांच कर सके और ऐसे लोगों का डाटा इकट्ठा कर सके। वही हम उन लोगों को भी कहना चाहेंगे कि जो चंद पैसों के लालच में आकर अपने चंद पैसों के फायदे को लेकर इन लोगों को बिना दस्तावेजों की जांच किए ही काम पर रख लेते हैं कि ये मजदूरी कम लेंगे, इनकी दिहाड़ी कम है, ये काम भी ज्यादा करेंगे, इनको रख लेते हैं, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, ये आपके देश के साथ गद्दारी होगी, ये आप देश को उस गर्त में धकेलने का काम कर रहे हैं जहां से भारत और हरियाणा प्रदेश का निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो ऐसे में चंद पैसों के लालच को त्याग कर देशभक्ति की भावना अंदर जगाइए ताकि ऐसे लोगों से किनारा किया जा सके, ऐसे लोगों को यहाँ पर पैर जमाने से पहले ही उखाड़ कर फेंका जा सके। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।